नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वैदिक मैथ्स की इस नई क्लास में। आज जो डिस्कशन होने वाला है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक समस्या काफ़ी लंबे अरसे से सभी बच्चों को परेशान करते आ रही है, वो है डिवीज़न। जब हम थोड़ा कैलकुलेटिव डीआई सॉल्व कर रहे होते हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे सामने लास्ट में कुछ इस तरीके की नंबर्स आ जाती हैं जिनका जैसे परसेंटेज पूछ लिया गया सपोज, और बड़ी सी नंबर आपके सामने आ गई, मान लो सपोज 631 डिवाइड बाई 5497 कुछ भी ऐसे। तो इस प्रकार से जब आपके सामने नंबर आते हैं तो उनको परसेंटेज में कैलकुलेट करना काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो आइए कुछ आज ऐसा मेथड सीखने वाले हैं जिसके माध्यम से आप बहुत बड़े बड़े डिनोमिनेटर अगर आपके सामने हैं, बड़े बड़े डिनोमिनेटर है ना, तो उनसे भी आप इजीली कैसे परसेंटेज में जा सकते हैं, उस पर आज ये चर्चा होगी। दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है शांतनु शुक्ला। आपसे ये उम्मीद करेंगे अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि वास्तव में परसेंटेज टर्म क्या होता है। वहां से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल छोटी सी शुरुआत। मान लीजिए हमने कभी कहीं पे लिख दिया दोस्तों कि 1%, ठीक है, परसेंटेज सिंबल जो लिखा है, मान लीजिए हम 1% लिख रहे हैं, तो 1% का मतलब साथियों क्या होता है, 1/100, और 1/100 का मतलब होता है बेसिकली 0.01। अगर हम इसको देखें तो 1% का मतलब होता है 0.01। सिमिलरली अगर हम आपके सामने कहें 10%, तो 10% का मतलब आप सब जानते हैं कि 10/100 करोगे, और 10/100 का मतलब ये सिंपली हो क्या जाएगा 1/10। एक तरीके से 1/10 का मतलब हो गया 0.1, ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर हम 100% पे जाएं तो 100% कहीं ना कहीं देखा जाए तो 100/100 यानी पूरी कंप्लीट वैल्यू होती है। इसको थोड़ा और छोटा करते जाएं, मतलब अगर हम ऊपर लिख लें 0.1%, तो 0.1% अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.1 का मतलब 1/100 तो होता ही है, बस डेसिमल क्या होगा एक और आ जाएगा यहाँ पे नीचे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.001। ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है क्योंकि इन्हीं के आधार पे ही वो कैलकुलेशन होता है, ठीक है जी। तो बहुत तसल्ली से एक बार शुरुआती दौर पे हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे कि ये किस तरीके से किया जा रहा है, लेकिन आपको पता है कि बहुत बड़ी सी डिनोमिनेटर हो तो अब तक आपके पास कोई विशेष तरकीब है नहीं जिसके माध्यम से आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो आपको देखना ये बहुत ज़रूरी है, बहुत पेशेंस के साथ देखिएगा, और लिटरली इतना ज़रूर यकीन करें कि अगर एक बार सीख लिया तो दिल खुश हो जाएगा, एक बड़ी समस्या से आपको निजात मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें एक बार ऑर्डर में देख लिया जाए। इसको लिखने का क्या तात्पर्य है, मेरा क्या कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ सपोज कोई नंबर हम आपके सामने लिख रहे हैं, सपोज कोई भी नंबर 634 लिख लिया। अब 634 में हमें 3 अलग अलग डिजिट दिख रही है, 6, 3 और 4, है ना। सपोज हमें कभी 6 की ज़रूरत हो, कभी हमें 6 की ज़रूरत हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका सिंपली देखा जाए 634, अगर मुझे 6 की ज़रूरत है तो हम इसका कितना परसेंट निकाल लेंगे दोस्तों, हम इसका 1% निकालेंगे, है कि नहीं। और 1% का मतलब क्या होता है, 2 अंक के बाद दशमलव, तो होगा क्या 2 अंक के बाद दशमलव यानी 6.34 हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से ध्यान रखो, 1% का मतलब 2 प्लेस के बाद डेसिमल, 10% का मतलब सिंगल प्लेस के बाद डेसिमल। अगर हमें 3 प्लेस के बाद डेसिमल चाहिए तो हम 0.1% ले लेंगे, हमें 4 प्लेस के बाद डेसिमल चाहिए तो हम 0.01% ले लेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब 634 में हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको इतना पता होना चाहिए 634 का 1% क्या होता है 6.34। अगर हम इसे 634 का साथियों 634 का सपोज 10% ले रहे हैं तो फिर यहाँ पे जवाब क्या आ जाएगा, 634 का 10% कितना होता है, आप कहोगे 63.4 के बराबर। ये हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखते रहेंगे, बस इतना आपको आइडिया होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। मान लीजिए कहीं पे 634 का हम आपसे कहें बताइए सिंपली 0.1% अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 0.1% क्या होगा, 3 अंक के बाद दशमलव, है ना, 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगाएंगे और जवाब आएगा 0.634 के बराबर, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1%, 10%, बस इसी बेस पे ही लेकर के चलना है पूरी कहानी। 1%, 10%, 0.1%, 0.01%, 0.001%, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखो इनका यूज क्या है, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई छोटी सी नंबर उठाते हैं, हम आपके सामने लिख देते हैं 3/5। अब इसी को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना, 3/5 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ठीक है जी। अभी ऊपर देखो 3 लिखा हुआ है, 5 से छोटा, ये 5 से छोटा है पूरा पूरा, ठीक है। अगर ये 5 से छोटा है तो हम सबसे पहले 5 का कितना परसेंट लेना चाहेंगे। अगर हम 3 तक पहुंचना चाहते हैं, 5 के माध्यम से 3 तक पहुंचना चाहते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी क्या बनती है, सबसे पहला तो ये देखो 5 का अगर हम सपोज 10% ले लें, भाई 5 का मान लीजिए हमने 10% ले लिया, तो 5 का अगर हम 10% लेते हैं
ठीक है। डिनोमिनेटर का ही ले रहे तो हम यहाँ पे 5 लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप ये देखो, अगर मान लीजिए हम 5 का 10% लेते हैं तो 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगी वैल्यू 0.5 के बराबर। 10% अगर हम 5 का लेते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5 के बराबर, ठीक है इतना। अभी 0.5 से अगर आपको 3 पे पहुंचना है, क्या करना पड़ेगा, 0.5 से आपको 3 पे पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली 6 टाइम्स करना पड़ेगा। हमने क्या कहा, इसको हमने 60% मतलब 6 गुना कर दिया, पूरा इसको 6 गुना किया। क्यों, क्योंकि हमें इसका 6 गुना करने पे 3 मिल रहा था, तो 0.5 का हमने 6 टाइम्स कर लिया और जवाब आ गया हमारा 3 के बराबर। एग्जैक्टली 3 तक पहुंच गए और इसलिए इसका जवाब क्या हो गया, 60% के बराबर। मुझे पता है आपको 3/5 डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करके 60% मिल जाता, लेकिन जो चीज समझाना चाह रहे हैं वो इसी तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने आपसे कह दिया, नेक्स्ट हमारे सामने एक एग्जांपल है। सपोज मैंने कहा 21 डिवाइड बाय 51 है, इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो 2100 डिवाइड बाय 51। अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव लग रहा होगा, है ना। चलो शुरू करते हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये जो 51 लिखा है क्या ये इसके आधे के बराबर है, लगभग अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं। मतलब हमारा मेन टारगेट जो है ना वो इस नंबर से इस नंबर तक पहुंचना है और कुछ नहीं। तो 51 का क्या ऐसा परसेंटेज लिया जाए कि हम 21 तक पहुंच जाए, एक राउंड फिगर में, एग्जैक्ट नहीं। चलो सिंपली हम कह रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पे 10% लेकर के चलते हैं। डिनोमिनेटर का हमने 10% लिया तो वैल्यू कितने के बराबर आई, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 5.1 आ गया। आप ये देखो कि कौन सी, तुम्हारे पास 51 में 5 है और 1 है। आप ये देखो कि इजीली कहां से पहुंच सकते हैं, आप 5 से इजीली पहुंचोगे या पूरे 51 से इजीली पहुंचोगे। तो जाहिर सी बात है हम 5 से इजीली पहुंच सकते हैं। अभी 10% की वैल्यू कितनी आ चुकी है साथियों, 5.1 आ चुकी है, ठीक है जी। अभी 5 से अगर 21 तक पहुंचना चाहते हैं, अगर हम 5 के माध्यम से 21 तक पहुंचना चाहते हैं तो मुझे 4 गुना करना पड़ेगा, मुझे पूरा क्या करना पड़ेगा, 4 गुना। अगर हम इसका 4 गुना करेंगे दोस्तों तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 40% आ जाएगी। और 40% के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आई मेरी 4 और फिर यहाँ पे आ गया 20.4 के बराबर। अब हम ये भी देख पा रहे हैं 20.4 से ये नंबर ज्यादा है, मतलब इसका 40% जब हमने लिया तो 20.4 आया। इस डिनोमिनेटर का 40% कितने के बराबर, 20.4 के बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि जो एग्जैक्ट परसेंटेज आएगा वो 40 से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि 40% तो मात्र इतना है, 40% तो मात्र 20.4 है, ये तो 20.4 से ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा कितना है जरा वो देखें तो हम कह सकते हैं हमें 0.6 की रिक्वायरमेंट है। बहुत ध्यान से देखना, हमें कितने की रिक्वायरमेंट है, 0.6 हम और ऐड करना चाहते हैं। अब तुम खुद सोच के देखो, अगर 0.6 तुम्हें चाहिए तो 5 से 0.6 पहुंचना है, 5 से 0.6, तो 5 से तो 0.6 नहीं पहुंच सकते ना। हाँ, ये बात जरूर है कि 0.5 से 0.6 जरूर पहुंच सकते हैं, 0.5 से 0.6 जरूर पहुंच सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, चूंकि मुझे यहाँ पे 0.6 ऐड करना है। अब एक चीज देखो, 10% हमने लिया था तो 5.1 आया। अगर हम सपोज अगर हम यहाँ पे इसी 51 का 100% ले लें, माफ करिएगा 51 का अगर हम लोग यहाँ पे 1% ले लें, ठीक है जी, 51 का अगर हम लोग यहाँ पे 1% ले लें तब वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो आप कह रहे हो कि 1% अगर हम ले 51 का तो भाई 1% का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कितनी आ जाएगी वैल्यू, 0.51 आ जाएगी, 0.51। अब आप देख सकते हैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। 5 से अगर 6 पहुंचना है तो 12 पंचे 60 होता है। 5 से अगर 6 पहुंचना चाहते हो तो 12 पंचे 60 होता है ना। अगर हम 5 से 6 पे पहुंचना चाहते हैं, इसका मतलब मुझे 1.2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि मुझे 0.6 की रिक्वायरमेंट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमें किसकी, 0.6 की रिक्वायरमेंट है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, 1.2 से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 1.2% के बराबर। अब इधर कितना हो जाएगा, आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, ठीक है जी, 12 एकम 12, एक कैरी, 12 पंचे 60 और एक मिलकर के हो गया 61। दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, 3 अंक के बाद दशमलव। तो आप देख सकते हैं कि 1.2% जो निकल के आया वो कितना आया है, 0.612। हमें इसी 0.6 की ही तो जरूरत थी। मैंने क्या किया, इसमें 0.6 और ऐड कर दिया, 0.6 और ऐड कर दिया, और ये वैल्यू कितनी आ गई भाई, 0.6 कितना है भाई, इसी डिनोमिनेटर का 1.2% है ना, तो 1.2% हमें और ऐड कर देना पड़ेगा। तो हमारे पास जो जवाब आया वो आया 41.2%, और 41.2% की वैल्यू हमारी 21 पॉइंट समथिंग हो गई। यानी 21 का अपॉन 51 करोगे, 21 अपॉन 51 की जो परसेंटेज वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 41.2% के बराबर। मुझे पूरा यकीन है कि आपको शुरुआती दौर में समझने में तकलीफ हो रही होगी, लेकिन यकीन मानिए एक बार थोड़ा सा पेशेंस रख करके एक बार आप चीज़ों को समझें, 10 सवाल 15 सवाल खुद से फ्रेम करके प्रैक्टिस करें।
आप खुद महसूस करके देखेंगे कि आपकी कितनी बड़ी समस्या समाप्त हो गई। ये आपको शुरुआती में समझने में थोड़ा मुश्किल जरूर क्रिएट करता है, किसी के साथ भी, आप अकेले नहीं हो। अब बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बड़ा सा लेकर के देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब समझते चलना कैसे हम लगभग पहुंच रहे हैं। हमारा टारगेट 639 से 124 पे पहुंचना है। अभी देखने में क्या लग रहा है, 639, 600 का आधा कितना होता है, 300, यानी 600 के माध्यम से तो नहीं पहुंच सकते। फिर क्या कर सकते हैं, हाँ 63 के माध्यम से जरूर पहुंच सकते हैं, 63 के माध्यम से जरूर पहुंच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 63 हमें चाहिए ना, तो हमने इसी 639 डिनोमिनेटर का कितना ले लिया, 10%। अगर हम 10% लेंगे दोस्तों तो हमारे पास वैल्यू जो निकल के आएगी वो 63.9 निकल के आएगी। अब एक बात बताओ, 60 का लगभग डबल दिख रहा है, ये 63.9 जो लिखा है उसका लगभग डबल है कि नहीं, अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं। 60 दूना 120 होता है, लगभग डबल है। अगर लगभग डबल है तो हम 20% ले लेते हैं। 20% का मतलब सीधा डबल करना है। डबल कर दो, 2 गुणे 9 18, और 2 3 6 और 1 मिलकर के हो गया 7, और फिर 2 छंग मिलकर 12, 127.8 निकल के आ गया। जबकि ये नंबर कितनी है, 124। जाहिर सी बात है हमें घटाना है, इसमें से कितना घटाना है भाई, अगर हम पूरा 3 घटाते हैं तो 124.8 आ जाएगा, यानी हमें 3.8 सब्ट्रैक्ट करना है। हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 3.8। अब आपको पता है 6, अगर हमें 6 को लेकर के चले, हमें क्या चाहिए भाई, 3.8 यानी 36 के आसपास। 38 है ना, 3.8 का मतलब 36 के आसपास, 36 से थोड़ा ज्यादा। तो अगर हम 6 लेकर के चले, 6 से हम 36 आसानी से पहुंच सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो हम एक काम करते हैं, चूंकि 10% हमारा इतने के बराबर है। अब मुझे बताओ 1% कितना होगा। हमने चूंकि हमें 6 की जरूरत थी, तो हमें यहाँ पे इसके अगर 6 की जरूरत है तो हम 2 अंक के बाद दशमलव लगाना चाहेंगे, जिसका मतलब हम 1% लेते हैं। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6.39 के बराबर। अब हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए, हमारा टारगेट क्या है, 127.8 में कितना घटाना चाहते हैं, 3.8 सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर हमें 3.8 सब्ट्रैक्ट करना है तो 6 छंग 36, कितना गुना भाई, 6 गुना। तो इसका अगर 6 गुना करेंगे तो 6% आ जाएगा। इसका जरा 6 गुना करके चेक करो, 6 गुणे 9 54, 5 कैरी, 6 3 18, 18 और 5 मिलकर के हो गया 23, 6 3 18, 18 5 मिलकर के 23, 2 कैरी, 6 6 36 और 2 मिलकर के हो गया 38, और 2 अंक के बाद दशमलव, माफ करिएगा दोस्तों, मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए था, 0.6 करना चाहिए था, तब हमारे पास ये वैल्यू आती। तो हमने क्या किया, 0.6 से मल्टीप्लाई किया, 0.6 का मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब हमारे पास 0.6% आ गया। 0.6 का मतलब 3 अंक के बाद दशमलव कितना आ गया भाई, 3.8 आ गया। आप देख सकते हैं, मतलब अगर हम इसी नंबर का 0.6% निकालें, इसका 0.6% निकालें तो कितनी आती वैल्यू, 3.834, और हमें उतना ही सब्ट्रैक्ट करना था। यानी अगर इसमें से 0.6 हम घटा देते हैं, 0.6%, तो इसका मतलब इसमें से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 3.8, और ये वैल्यू हमारी 124 पॉइंट समथिंग निकल के आ जाएगी। और इधर 20 में से 0.6 अगर घटाना है तो जवाब आएगा 19.4%। तो ये जो हमारे पास रहा है, इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए, इसकी परसेंटेज वैल्यू अगर निकालने के लिए कही जाए तो 19.4% लगभग में आपका 19.4 करके आएगा। आप कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लीजिएगा। शायद अब थोड़ा महसूस हो रहा हो अच्छा आपको, मे बी पॉसिबल, अभी भी हमको पूरा यकीन नहीं, कभी भी आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, उन बच्चों को ये फालतू जरूर लग सकता है जिन्होंने, जो अब तक उलझे नहीं है कभी, जिन्होंने अभी हाई लेवल डीआई वगैरह नहीं सॉल्व की है और इस लेवल की कैलकुलेशन उनके सामने नहीं आई है, उनको ये फालतू जरूर लग रहा होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, उन बिगनर्स को बता दें, फ्रेशर को बता दें कि आगे भविष्य में आपको इन सब का सामना करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें सीख गए तो बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं दोस्तों, ठीक है जी, एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। अब इतनी बड़ी नंबर है भाई, जाहिर सी बात है इनका परसेंटेज, अगर इसको कहा जाए परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो जाहिर सी बात है कष्ट तो होगा ही। आप अकेले को कष्ट थोड़े होगा, सबको कष्ट होगा। अब जरा बहुत ध्यान से देखते हैं। अब एक बात बताओ, अगर हम इसी नंबर का, बहुत ध्यान से देखना, अगर हम इस नंबर से यहां तक पहुंचना चाहते हैं तो क्या 100% लेंगे, 100% लेंगे तो पूरी 5434 मिलेगा। अगर 10% लेंगे तो 543.4 मिलेगा, 543.4, उससे भी काफी कम लग रहा है। तो फिर कितना लिया जाए, 1% सबसे पहले निकालें। अगर हम इसका 1% लेते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 1% की वैल्यू आएगी 54.34 के बराबर। 54.34 ये 1% की वैल्यू रही। आपको 371 तक जाना है। हमारे सामने कितनी वैल्यू दिख रही है, 54। अगर हम 6 बार लेके जाएंगे तो 6 पंचे 30 तक पहुंचेंगे। अगर हम सीधा 7 बार लेकर के जाएं तो भाई 7 पचे 35, 7 कंसीडर्ड है, 7 बार लेकर के देखें हम लोग। तो हमने क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, 7%, 7 से इसको मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28, 2 कैरी, 7 21, 21 और 2 मिलकर के 23, 2 कैरी, 7 चौक 28 और 2 मिलकर के हो गया 30, 3 कैरी, 7 पचे 35 और 3 मिलकर के हो गया 38, यानी 380.38। हम देख सकते हैं 371 पे।
नंबर कितना लिखा 371, यानी घटाना कितना है, अगर हम डायरेक्ट 9 घटाते हैं तो हमें मिलेगा 371.38, यानी हमें लगभग 9 की ही जरूरत है। आप समझ सकते हैं इस चीज को, हमें तकरीबन 9 की ही जरूरत है मेरे साथियों। अगर हमें 9 की जरूरत है तो एक बात बताओ, 5 से 9 पहुंचना आसान है ना, 54 से 9 पहुंचने में हो सकता है कुछ कष्ट हो, हालांकि 54 से भी पहुंच सकते हो, 6 से डिवाइड मार दो, 6 से डिवाइड मार दो, 6 गुणे 9 54। आ रही बात समझ में? अगर हम इसी नंबर को ध्यान से देखो, 1% की वैल्यू इतने के बराबर है, अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर दें, ऊपर 1% की वैल्यू दिख रही है, अगर हम दोनों साइड 6 से डिवाइड कर दें तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ये बात दिख रही ना। आप ऐसे भी जा सकते हो। आप एक काम और कर सकते हो, हमारे सामने 1% की वैल्यू इतनी है, तो एक बात बताओ 0.1% निकालो तो कितना होगा। 0.1% की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो 3 अंक के बाद दशमलव आएगा, यानी 5.434 हो जाएगा। अब 5 से अगर 9 पहुंचना है तो आपको पता है ना, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 आप सबको पता है, यानी हमें इसको किससे मल्टीप्लाई कर, 5 से 9 पहुंचना चाहते हो तो 1.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना दोस्तों, 1.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर हम इसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर दें, देखो कितना आएगा, 18 चौक 72, 7 कैरी, 18 तिया 54, 7 मिलकर 61, 6 कैरी, 18 चौक 72 और 6 मिलकर के हो गया 78, 7 कैरी, 18 पंचे 90 और 7 मिलकर के 97, दशमलव कितने अंक के बाद, 4 अंक के बाद, तो 9.78 समथिंग आ गया। और इधर नंबर कितनी आ गई भाई, देखो 2, 18 एकम 18 तो आएगा, लेकिन दशमलव 2 अंक के बाद लगेगा, तो ये वैल्यू आ गई 0.18%। तो 0.18% की वैल्यू कितने के बराबर है, 9.78 के बराबर। 0.18 कितना है, 9.78। देखो अभी ये आपके सामने इसलिए थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा कि थोड़ा लग रहा है कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, थोड़े टाइम के बाद आपका हाथ सेट हो जाएगा ऐसे ना कि आप बस अप्रॉक्स लेकर के चलोगे। जैसे एग्जैक्ट अभी लिख रहे हैं 9.78, अभी इतना लिखने की जरूरत थोड़ा है, सीधा 1.8, 18 पंचे 90, सीधा उसी में 1.8 घटाना है, और ये आप बिना कैलकुलेशन बिना पेन के कर रहे होगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, अभी तो सीखने वाली बात है, इसलिए हम एग्जैक्ट लिख रहे हैं। बाद में क्या आपको दिख रहा है कि भाई 5 से 9 पहुंचना है तो 1.8, यानी 7 में सीधा 1.8 घटा के डायरेक्ट आंसर। अब आप खुद देख सकते हैं कितना आसान है ये तरीका। अब अगर यहां पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 0.18% सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे 9.7 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 9.7 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो एग्जैक्ट 371 तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ लगभग 371 जरूर आ जाएगा। अब अगर हम 7 में 0.18 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कितना आ जाएगा, 6.82%, और 6.82% की ये इसका जो अप्रॉक्स परसेंटेज वैल्यू रही वो रही 6.82% के बराबर। ये आपको लिटरली डीआई वगैरह में खूब हेल्प करेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तब शायद और ज्यादा बेहतर आपको समझ आ जाए। एक और एग्जांपल देखते हैं, काफी बड़ी बड़ी नंबर्स आपको यहाँ पे दिख रही होगी डरावनी सी। चलो शुरू करते हैं। भाई एक बात बताओ, हमें इसका कितना परसेंट, 10% लिया जाए, 10% लोगे 613.8 आएगा, उससे शायद पहुंचने में ज्यादा मुश्किल हो। अगर हम 61.38 यानी 1% अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो इसका 1% कितना होता है, डिनोमिनेटर का कितना आ जाएगा, 61.38 के बराबर, 61.38 के बराबर आएगा 1%, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 1% की वैल्यू 61.38 हो गई, और इससे हमें पहुंचना है 534 तक, तो 9 गुणे 6 54 होता है, 9 छक 54 होता है, 9% ले लिया जाए पूरा, 9% ले लिया जाए भाई, 9 छक 54, ठीक है ना। तो 9% अगर लेंगे तो 9 8 72, 7 कैरी आ जाएगा, 9 3 27 और 7 मिलकर के 34, 3 कैरी, 9 एकम 9, 3 मिलकर के हो गया 12, 1 कैरी, 9 छक 54 और 1 मिलकर हो गया 55, 552 दिख रहा है यहाँ पे, नंबर दिख रहा है 534। घटाना कितना है, 18। आप देख सकते हैं घटाना कितना है दोस्तों, 18 घटाना है। आ गई बात समझ में। अब तुम्हें 6 दिख रहा है ना, सबसे पहला नंबर 6 दिख रहा है। अगर हम 0.1% लेते हैं, 0.1% तो कितना आएगा, 6.138, और हमें बताओ घटाना कितना, 18 घटाना है। तो 6 से अगर 18 पहुंचना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा, खत्म कहानी, आ गया आंसर आपका। तो सबसे पहला काम क्या है, इसका 0.1% देख लेते हैं। 0.1% देखे भाई, 34 हमें 52 दिख रहा है, 52 से 34 यानी 18 घटाना है, तो 0.1% कितना हो जाएगा, आपको हो गया 6.138। हम क्या कर रहे हैं भाई, हमें 18 की जरूरत है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0.3% हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे भाई, 3 8 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आप देख लो 3 संग 18, 1.8 समथिंग करके आ जाएगी वैल्यू भाई। हम इसमें से क्या कर रहे हैं, 0.3% सब्ट्रैक्ट करेंगे, जवाब आ जाएगा मेरा 8.7% के बराबर। और इधर हम अगर 18 घटाएं, मतलब वही हो गया ना भाई, 18.3 से मल्टीप्लाई करें, 3 संग 18 1.8 नहीं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 संग 18, 18 पॉइंट समथिंग, 18 पॉइंट समथिंग आएगा। 18 पॉइंट समथिंग घटाओगे, जवाब आ जाएगा 534 दशमलव समथिंग। तो कुल मिलाकर के इसकी जो परसेंटेज वैल्यू रही वो क्या रही, 8.7 समथिंग %। ये आप कैलकुलेटर से भी चेक करेंगे, यही वैल्यू निकल के आएगी।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन जरूर समझ आया होगा। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद जब आपका हाथ इस पर सेट हो जाएगा तो आज का दिन याद करोगे जिस दिन आपने इसको सीखा था। लिटरली बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त आपकी ये अप्रोच है, जो कि डिवीज़न में भी आप ये सारे के सारे डिवीज़न ही तो हैं, कहीं ना कहीं डिवीज़न ही तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डिवीज़न के ही सारे मेथड हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से इजीली आप बड़े बड़े नंबर को डिवाइड भी कर सकते हैं परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करके। अभी अगर 8.7% आया है दोस्तों, 2 अंक के बाद दशमलव यानी 0.08, इसकी वैल्यू अगर पूछा जाए कितनी है, अगर सिर्फ डिवाइड की बात की जाए कितनी है इसकी वैल्यू, 2 अंक के बाद डेसिमल को 2 प्लेस शिफ्ट कर दो, 0.08 इसकी वैल्यू हो जाएगी, 0.08 ऐसे। ठीक है, परसेंटेज कन्वर्जन मतलब सिंपल डिवीजन हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको ये बातें जरूर समझ आई हैं। अगर समझ आई हैं तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप सबको हम याद दिलाते दोस्तों कि आज 31 मार्च है, यानी आखिरी दिन है डबल वैलिडिटी ऑफर का। तो जिनको भी बैंक महापैक का सब्सक्रिप्शन लेना हो, आप सिंपल एक काम करिएगा, Adda247 एप्लीकेशन या Adda247.com पे जा करके, ठीक है, वहाँ पे आप बैंक महापैक सर्च करेंगे, बैंक महापैक, जिसमें कि हम लोग की सारे पेड क्लासेस, सारी लाइव क्लासेस, ठीक है जी, बैंक महापैक सारी लाइव क्लासेस, सारी की सारी जो पेड क्लासेस होती हैं, सारी टेस्ट सीरीज, ये पूरा कंप्लीट पैकेज होता है। और इस पे आज डबल वैलिडिटी का ऑफर चल रहा है, यानी अगर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो वो ऑटोमेटिक 6 महीने का और हो जाएगा, ठीक है जी। तो 1 साल का पूरा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा वो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कोड अप्लाई करना पड़ेगा, Y179। ये कोड अप्लाई करोगे, कोड नोट कर लेना, तो इसके माध्यम से आप डबल वैलिडिटी ऑफर और 78% ऑफ ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी 8 बजे डेली मेरी क्लास होती है, ध्यान रखिएगा, सबको जुड़ना है, क्योंकि वहाँ पे बैंकिंग के प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन हो रहा है, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच, खुश रहें आप सब, ख्याल रखें अपना, थैंक यू।